ओम शांति। आज बाबा के 4 जून 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर सबसे पहले हम बाबा का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें दिल से बाबा कहना सिखाया, अपनी पहचान देकर याद करना सिखाया। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। आज शुक्रिया दिवस पर बाबा ने विशेष रूप से कहा कि बाप दादा की जो आपको मत मिल रही है ये बहुत कल्याणकारी है। इस मत पर चलने में आपका कल्याण है। और जो नंबर 1 ट्रस्टी हैं वो शिव बाबा हैं। भक्ति में भी जो कुछ हम करते थे हमारा जमा हो जाता था। अब ज्ञान मार्ग में हम अपना सब कुछ सफल करते हैं। जो कुछ सफल करते हैं बाबा कहते हैं उससे आपके लिए सत्युगी राजधानी बनती है। मैं स्वयं उस राजधानी में नहीं जाता हूँ। बाबा सत्युगी राज्य में नहीं आते, बच्चों को भेज देते हैं। बाबा निष्काम सेवाधारी है, निराकार निरअहंकारी है। बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को इस समय आकर अपना बनाता हूँ। यह आपका मर जीवा जन्म है। जब आप बाबा के बने हो, जब बाबा के बन गए तो अब बाबा की श्रीमत पे चलना है। बाबा को अपनी मत नहीं देनी है। बहुत बच्चे बाबा को अपनी मत देते हैं। ब्रह्मा बाबा को भी मत देने वाले शिव बाबा हैं। उनकी मत पर चलने में कल्याण है। बहुत बहुत मीठा बनना है। कदम कदम पर उनसे राय लेते रहना है। जो बच्चे बाबा की मत पर पूरा चलते हैं, श्रीमत पर चलने में कल्याण ही कल्याण है। बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा बाबा ने भी अपना सब कुछ तन मन धन शिव बाबा को समर्पित किया तो भविष्य में श्री नारायण बना। जगदम्बा माँ ने अपना तन मन सफल किया, धन तो था ही नहीं, फिर भी वो नंबर 1 चली गई। तब कहते हैं लक्ष्मी नारायण, उनका पद श्री नारायण से भी ऊंचा हो गया। बाबा ने कहा कितना वंडरफुल खेल है कि आप इस समय जब डायरेक्ट तन मन धन सफल करते हो तो भविष्य ऊंच पद हो जाता है। कोई कोई कहते हैं बाबा मकान बन रहा है, हमारा 1 रुपया सफल कर देना। गरीब का 1 रुपया साहूकार का 10,000 बराबर हो जाता है, क्योंकि बाबा है गरीब निवास। बाबा ने कहा हाथ जिनका ऐसे देने वाला तो वो हमेशा आगे बढ़ जाते हैं, ऊंच पद पा लेते हैं। इस समय बाबा आकर स्वयं बच्चों को ट्रस्टी बनना सिखाते हैं। नंबर 1 ट्रस्टी शिव बाबा हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि बच्चे बाबा इस समय तुम बच्चों को जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये आपका जो जन्म है अति दुर्लभ जन्म है। इस समय आप ईश्वरीय संतान बने हो, ईश्वर को पहचाना है, डायरेक्ट उसके बच्चे बने हो। तो इस दुर्लभ जन्म में एक बाबा को याद करके माया जीत बनना है। माया आपकी पूरी परीक्षा लेगी। आपने बाबा को पूरा समाचार देना है। बाबा आपको राय देंगे आपको कैसे कैसे करना है। फिर बाबा जो राय देते हैं उस पर चलना है। बाबा की श्रीमत पर चलने पर कल्याण ही कल्याण है। कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है, तब आपकी वाणी अत्यंत शक्तिशाली होगी, यथार्थ भी होगी। अटेंशन देना है, कम से कम शब्दों का प्रयोग करना है। निर्वाण की स्थिति में रहकर फिर वाणी में आना है। दिल से कहना है मेरा बाबा, तो खुशी और शक्ति की प्राप्ति होगी। आज पूरा दिन दिल से अनहद नाद बजता रहे, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जितनी बार बाबा कहते हैं, बाबा खाली नहीं भेजता, खुशी और शक्ति से भर देता है। महसूस करेंगे बाबा कहने से कितनी खुशी मिली, कितनी शक्ति मिली। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से।
बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पर चलकर अपना कल्याण करना है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों की मत मशहूर है। तुम्हें दोनों की मत पे चलकर अपना कल्याण करना है। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रस्टी कौन है और कैसे? कौन है नंबर 1 ट्रस्टी? बाबा ने कहा शिव बाबा है नंबर 1 ट्रस्टी। उसमें बिल्कुल आसक्ति नहीं है। भक्ति मार्ग में भी तुम उनके अर्थ जो भी दान पुण्य करते हो सब इंश्योर हो जाता है, जिसका फल दूसरे जन्म में मिलता है। अभी भी जो बाप के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते हैं उनका पूरा रिटर्न बाबा देता है। अभी भी जो बाबा के अर्थ अपना सब कुछ इंश्योर करते हैं उनका पूरा रिटर्न बाबा देता है, क्योंकि बाबा कहते हैं मैं खुद तो सुख भोगता नहीं, मैं तुम्हारा लेकर क्या करूँगा। गीत है, दर पे आए हैं कसम लेके। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे उनको कहा जाता जो बाबा के बनते हैं। बाबा बच्चे बच्चे उनको कहते हैं जो बाबा के बन जाते हैं। बाबा ने समझाया यह अंतिम मर जीवा जन्म जीते जी बाप का बनना है। ये तो बच्चे जानते हैं, श्रीमत गाई हुई है। श्रीमत भगवान वाच। गीता में श्री कृष्ण का नाम दिया। वास्तव में शिव बाबा गीता ज्ञानदाता हैं। श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे, श्रेष्ठ श्रेष्ठ हमारा बाप है। पतित पावन श्री कृष्ण अथवा राधे को नहीं कहेंगे, वो दैवी गुणों वाले हैं। पतित पावन एक शिव बाबा है। श्री राधे श्री कृष्ण दिव्य गुणों वाले हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जाता। सत्युग में ऐसा नहीं कहेंगे पतित पावन आओ, यहाँ बुलाते हैं ना पतित पावन आओ। पतितों को पावन बनाने वाला एक बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम चल रहे हो। प्रजापिता ब्रह्मा की मत मशहूर है, श्रीमत भी मशहूर है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ मत और प्रजापिता ब्रह्मा की मत भी मशहूर है, परंतु उसमें भूल कर देते जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। सब धर्म वालों का तो एक ही बाप है। श्री कृष्ण को तो सब नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को फादर मानते, ना कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख्य वंशावली। शिव बाबा आकर तुम्हें अपना बनाते, कहते सिर हथेली पर रख बाप के बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलना पड़े। बाबा का बनने का अर्थ क्या है? बाबा के डायरेक्शन पे चलना पड़े। तुम्हें बाप को अपनी मत देने की दरकार नहीं रहती, वो तो खुद ही मत देने वाला है। हमें अपनी मत शिव बाबा को नहीं देनी है, शिव बाबा स्वयं मत देने वाला है। ये तो सब बच्चे हैं, शिव बाबा नामी ग्रामी हैं। वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे राइट। बाबा जो भी मत देंगे वो राइट है। इस ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि ये करो। तुम्हारा कनेक्शन ही शिव बाबा से है। कोई कभी अवगुण नहीं देखना, श्रीमत पे चलना है। शिव बाबा तो निराकार है, उनका ये घर तो है नहीं। तुम यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। यहाँ पुराने घर में रहते हो, फिर आप स्वर्ग में जाकर अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो इस समय थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम वो सच्चे सच्चे रूहानी सल्वेशन आर्मी, आप वो सच्चे सच्चे रूहानी सल्वेशन आर्मी। सुप्रीम रूह बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू ड्रामा प्लान अनुसार। कल्प पहले माफिक, कल्प कल्प जो डायरेक्शन देते होंगे वही देते हैं। रात दिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई ये समझ ना सके। भले कोई 35-40 वर्ष से रहते हैं, परंतु बहुत हैं जो इन गंभीर बातों को समझते नहीं। बाबा तो रोज़ नया सुनाते हैं। कराची से लेके मुरली निकलती आई। पहले बाबा मुरली चलाते नहीं थे,
रात को 2 बजे उठकर 10-15 पेज लिखते थे। बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी कॉपियाँ निकलती थी। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा से लिखवाते थे, फिर उनकी फोटोकॉपीज बनाते थे। भक्ति मार्ग में तो शास्त्र आदि के कागज संभालते हैं, दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी किताबें बनाते रहते हैं। कितनी बायोग्राफी बनाते जाते, वो फिर पढ़कर रखते हैं। तुम तो मुरली पढ़कर फेंक देते हो, नहीं तो ये वर्षंस रखने चाहिए हमेशा के लिए। बाबा की मीठी मुरली रखनी चाहिए हमेशा के लिए, परंतु नहीं जानते कि सब विनाश हो जाएंगे। चित्र आदि जो भी तुम बनाते हो थोड़े समय के लिए, फिर ये दब जाएंगे। फिर वहाँ ना शास्त्र ना चित्र आदि कुछ भी नहीं रहता है। फिर ये जो कुछ चल रहा है कल्प के बाद होगा। शास्त्र आदि फिर द्वापर से शुरू होंगे। ग्रंथ भी आगे तो हाथ से लिखा हुआ बहुत छोटा था, फिर अब बड़ा बना दिया। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाएंगे। नहीं तो शिव बाबा की जीवन कहानी कितनी लिखनी चाहिए। अब तुम बच्चे कहते हो परम पिता परमात्मा की जीवन कहानी हम जानते हैं। बाबा बैठ समझाते, मैं भक्ति मार्ग में क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ। ईश्वर अर्थ मनुष्य दान पुण्य करते हैं। कहते इसने दान पुण्य किया, ईश्वर अर्थ ईश्वर ने बड़े घर में जन्म दिया। भक्ति मार्ग में धर्मात्मा बहुत होते। ईश्वर अर्थ श्री कृष्ण अर्थ दान पुण्य करते हैं। तो फिर बाप समझाते, मैं बच्चों को दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए फल देता हूँ। अच्छा व बुरा फल तो मिलता है ना, कितना इंश्योरेंस हुआ। जो जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। माया उल्टा काम कराती है जिससे तुम दुख पाते हो। ध्यान देंगे, माया क्या करती है, उल्टे काम कराती है जिससे दुख मिलता है। मैं तुम्हें ऐसे कर्म सिखाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा। बाबा में ऐसे कर्म सिखाते हैं जो कभी दुख नहीं होगा, और माया भी वहाँ नहीं होती। बाकी है मर्तबा जो जितना इंश्योर करे। शिव बाबा भी ट्रस्टी है ना, नंबर 1 ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाएगी। कोई ट्रस्टी तो किसका खाना ही खराब कर देते। बाप तो देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते सब बच्चों के लिए है। तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाबा कहते मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ। मैं खुद सुख नहीं लेता, बच्चों को सारी राजधानी देता हूँ। बाबा नंबर 1 ट्रस्टी है। बाबा कहते मैं खुद सुख नहीं लेता, बच्चों के लिए सारी राजधानी है। लौकिक बाप भी बच्चों को सब कुछ वर्षे में दे जाते। मैं तो स्वर्ग में कुछ भी लेता नहीं, तुमको ही सब देता हूँ। तो तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। ये बाबा कहते मैंने भी फुल इंश्योर कर लिया। ब्रह्मा बाबा कहते मैंने भी अपना सब कुछ शिव बाबा के पास इंश्योर कर लिया। तन मन धन सब बाबा की सर्विस में। सिंधी में कहावत है, हाथ जिनका ऐसे पहले पुर वो पहुँचेंगे। हाथ जिनका ऐसे देने वाला वो पहले पुर पहुँचेंगे, अर्थात आगे जाएंगे। बाप को सब इंश्योर करना है। 2 मुट्ठी चावल दिए तो महल मिल गए, अब देखो मकान बना है। कोई ने 1 रुपया भेजा, हमारी ईंट भी लग जाए। बाबा ने लिखा तुमको तो सबसे अच्छे महल मिलेंगे क्योंकि तुम गरीब हो, मैं हूँ गरीब निवास। कईयों के पास आर्थिक रूप से तंगी होती है, फिर भी वो बाबा का हिस्सा निकालते हैं, 1 रुपया भी भेज देते हैं। बाबा मेरी ईंट लगा देना, तो बाबा कहते हैं आपको तो इसके बदले महल मिलेंगे, क्योंकि है नहीं, कम है, लेकिन फिर भी पहला हिस्सा निकाला तो उसका रिटर्न तो प्राप्त होता है। मैं हूँ गरीब निवाज। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 10,000, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं। सबसे कन्याएं तो बिल्कुल फ्री हैं। नंबर 1 देखो मम्मा गई, उनके पास कुछ भी नहीं था, गरीब के घर की थी, फिर भी नंबर 1 चली गई। इसने सब कुछ दिया, फिर भी पहले लक्ष्मी फिर नारायण। जगदम्बा माँ ने अपना सर्वस्व शिव बाबा को समर्पित किया, जो उनके पास था, तन और मन। धन तो था ही नहीं। बाबा कहते देखो फिर भी वो नंबर 1 चली गई, इसलिए भविष्य में लक्ष्मी नारायण
पहले लक्ष्मी का नाम आता है। इसने सब कुछ दिया, ब्रह्मा ने तो सब कुछ दिया, पूरा ही तन मन धन कुर्बान किया। उनके पास था नहीं, जगदम्बा माँ के पास, फिर भी वो आगे चले गई। कितना वंडरफुल खेल है। तो कभी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए। बाप दादा कोई कम थोड़े ही है, जरा भी संशय इसमें नहीं लाना चाहिए। जरा भी किसी बात में संशय नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा भी बनना है। कदम कदम पर श्रीमत लेनी है। बाबा की श्रीमत क्या है, बाबा क्या कहते हैं, वो राय लेनी है। नहीं तो माया बहुत नुकसान कर देती है। बच्चों को कितने डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बाबा कहते पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। अपना पूरा समाचार बाबा को दो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता कहीं ये बच्चा चढ़ जाए। पढ़ाई पे पूरा अटेंशन चाहिए हमें। मोस्ट बिलव्ड गॉड फादरली स्टूडेंट, हम बाबा के बहुत प्यारे गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवानुवाच भी लिखा हुआ है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण भी सब मनुष्यों से ऊंच से ऊंच ठहरा, फर्स्ट प्रिंस है। श्री कृष्ण का नाम देते, नारायण का क्यों नहीं। श्री कृष्ण है बालक, छोटेपन से बालक सतो प्रधान होता, फिर बचपन से युवा, फिर वृद्ध अवस्था आती है। बच्चों की ही महिमा करते, क्योंकि पवित्र है ना। बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं। बच्चे से कोई पाप नहीं होता। तो श्री कृष्ण भी छोटा बच्चा होने के कारण उनका बर्थडे मनाते हैं। फिर भी श्री कृष्ण को द्वापर में दिखा दिया। ये सब बाबा समझाते। सिवाय तुम ब्राह्मणों के दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जिससे ये सब बातें पता हों। ब्राह्मण है उत्तम, तुम ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। आप ब्राह्मण हो ईश्वरीय संतान। सत्युग में ईश्वरीय संतान नहीं कहेंगे। ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह है तुम्हारा अति दुर्लभ अमूल्य जीवन। सबका तो हो नहीं सकता। ये ड्रामा ऐसा बना हुआ है। कल्प पहले जिन्होंने पढ़ा वो अब पढ़ रहे हैं। भगवान ने जरूर भगवान भगवती पैदा किए, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। गॉड इज वन। निराकार की महिमा है, साकार की थोड़ी महिमा होती। इन लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया। अब राजयोग सीख रहे हैं। राजाई स्थापन हुई तो उस समय विनाश भी हुआ। बाप जरूर स्वर्ग का वर्षा देंगे। अब तो है संगम की बात। शिव बाबा आते हैं तब खेल पूरा होता है। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता। मनुष्य बेचारे मूंझ गए हैं, तभी तो बाबा आके समझाते। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। अब तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल हो गई। आत्मा की ही महिमा है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ब्लिसफुल, ये बाबा की महिमा है। ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, ये बाबा की महिमा है। बाबा कहते हैं भारत तो सबसे बड़ा तीर्थ है। तुम श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा गुम कर दी। परंतु तुम बच्चे इस बात को समझते हो। शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते हैं। सबका सदगति दाता तो एक ही है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग फिर नीचे आते हो। सबको तमो प्रधान बनना ही है। बाबा कहते तुम बच्चों के लिए मैं नई दुनिया स्थापन कर रहा हूँ। उसमें खुद नहीं आता, सब कुछ तुम बच्चों के लिए। साफ बात है, साफ बात है। मैं बच्चों के लिए स्वर्ग बना रहा हूँ। बाबा कहते मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ, मैं तुम बच्चों को भेजता हूँ। मनुष्य तो अपने लिए करते, फिर कहते हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर ना सके। हर चीज़ का फल जरूर मिलता है। मैं तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रतन देता हूँ। बाबा हम सबको अविनाशी ज्ञान रतन देते। तुम्हारे लिए बैकुंठ लाया हूँ। बच्चों को सार्वेंटी का सोविनियर देते हैं, तो वो लेने के लिए लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है। हथेली पर बहिश्त मिलता। सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही। दिव्य दृष्टि दाता शिव बाबा है। सेकंड में बैकुंठ में ले जाते। इस बाबा के हाथ में कुछ भी चाबी नहीं। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं नहीं करता। शिव बाबा बच्चों को राजाई देते हैं। बाबा कहते मैं नहीं करता। फिर जब तुम भक्ति मार्ग में जाएंगे
तब तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाना होगा। कितना अच्छी रीति समझाते। ऐसा बाबा कल्प 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 के संगम युगे एक ही बार आते हैं। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है ड्रामा में नूंद है, उसको साक्षी होके देखो। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। जो कुछ होता है साक्षी होके देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते, बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योरेंस मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक पाई भी नहीं गवाता, कौड़ी से तुम्हें हीरे तुल्य बनाता हूँ। ये सब शिव बाबा करते हैं। इनके द्वारा करण करावन हार है। निराकार निरंकारी वो है। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं? ऐसे नहीं कहते चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाबा कहते जिनको मालिक बनाया वो सुख भोग भोग कर अब दुखी हो गए। सुख भी बहुत मिलता, इतना सुख कोई धर्म को नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो नहीं आ सकते। ये ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भगवान ने आके सहज राजयोग सिखाया। बाबा कहते मैं फिर से आया हूँ। तुम भी जानते हो 84 जन्मों का पार्ट बचाया, फिर से हम घर जाते हैं। ये बहुत पुराना चोला हो गया। सरप का मिसाल है ना। सन्यासी लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं। परंतु ब्रह्म में लीन कोई होता नहीं। उसमें भी कोई कोई बहुत तीखे होते, शांति में बैठकर शरीर छोड़ चले जाते तो उनका वायुमंडल में 2-3 दिन तक सन्नाटा हो जाता है। जानते हो, ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाते हैं। ये पुराना शरीर छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं, उन विचारों का भ्रम है। जो ब्रह्म है वो रहने का स्थान है। बाबा कहते ये उनका भ्रम है, जिसे वो भगवान समझ लेते हैं। ब्रह्मलोक से हम आत्माएं पाठ बचाने के लिए यहाँ आती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, स्पेशल शुक्रिया। आज शुक्रिया दिवस है, सबका ही दिल से शुक्रिया करते चलेंगे। धारणा के लिए सार, इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है, क्योंकि बनी बनाई बन रही। कभी किसी बात में संशय नहीं उठाना। बाप इंश्योरेंस मैग्नेट है, इसलिए तन मन धन बाबा की सेवा में सफल कर अपना भविष्य बनाना है। तन मन धन सब सफल करके अपना भविष्य बनाना है। बाबा से पूरा पूरा कनेक्शन रखना है। अपना पूरा समाचार बाबा को देना है। वरदान है, कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भाव। कम शब्दों द्वारा ज्ञान के सर्व राज को स्पष्ट करने वाले यथार्थ और शक्तिशाली भाव। कोई भी चीज जितनी अधिक शक्तिशाली होती है उतनी उसकी क्वांटिटी कम होती जाती है। ऐसे ही जब आप अपनी निर्वाण स्थिति में स्थित हो, वाणी में आएंगे तो शब्द कम लेकिन यथार्थ और शक्तिशाली होंगे। एक शब्द में हजारों शब्द का रहस्य समाया होगा, जिससे व्यर्थ वाणी ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। एक शब्द से ज्ञान के सर्व राजों को स्पष्ट कर सकेंगे, विस्तार समाप्त हो जाएगा। सरल शब्दों में वाणी पर पूरा अटेंशन देना है। जब हम राज समझ जाएंगे तो कम से कम शब्दों का प्रयोग करेंगे। कम से कम बोले गए शब्द शक्तिशाली भी होते हैं, प्रभावशाली भी होते हैं। स्लोगन है, दिल से बाबा कहना अर्थात खुशी और शक्ति की प्राप्ति करना। एक होता है दिमाग से बाबा कहना केवल जब मुश्किल आ जाए तब, और एक होता है दिल बाबा के उपकार प्यार याद करके दिल शुक्रिया मानता रहे,
बाबा बाबा स्वतः निकलता रहे तो उससे खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है। आज चलते फिरते इस स्मृति में रहेंगे, मेरा बाबा, और फील करेंगे जितनी बार मैंने बाबा कहा उस स्वरूप पर एकाग्र हुए तो खुशी भी बढ़ी और शक्ति भी बढ़ी। कम से कम शब्दों का प्रयोग करेंगे, एकाग्र हो जाएंगे बाबा पर। कितना मीठा, कितना प्यारा बाबा है। उसका वो शक्तिशाली चमकीला स्वरूप सामने लाएं। गुणों का भंडार है बाबा, शक्तियों का भंडार है बाबा। अपने आत्मिक स्वरूप में टिक कर अपने हृदय नाद को सुने। बहुत मीठा नाद है ये, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। महसूस करें मेरी खुशी और शक्ति बढ़ती जा रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, शांति। जगा लो विवेक, सारे जग का करण